कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अब तो मैं लाइव भी लेकर आ रहा हूँ कश्मीर के हवाले से। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का धरना बदस्तूर दरेक के मुकाम पर जारी है, जो सबसे बड़ा धरना है। उसके अलावा रावलाकोट बस टर्मिनल के पास भी बड़ा धरना जारी है। नीलम वैली में भी धरना जारी है। मुजतबा भांडे की क़यादत में रावलाकोट में पुंछ की टोटल क़यादत मौजूद है। मुजफ्फराबाद की क़यादत रावलाकोट में मौजूद नहीं है, क्योंकि मुजफ्फराबाद की जो क़यादत है, शौकत नवाज मीर गिरफ्तार हो चुके हैं। अमजद एडवोकेट ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और अंजम जमान ने भी लाताल्लुकी का कर लिया। और वो जो इनकलाबी साहब हैं वो अभी तक गिरफ्तार हैं। शौकत नवाज मीर गिरफ्तार हैं। सोहेब जावेद मंजर आम से गायब हैं। ये मुजफ्फराबाद की जो क़यादत है। उसके अलावा जो सोहेब जावेद छुपते फिर रहे हैं, गिरफ्तारियों से बच रहे हैं। और बाकी जो मुजफ्फराबाद के हालात हैं, मुजफ्फराबाद में तिजारत काफ़ी हद तक खुली है और अलामती तौर पर ही आप कह सकते हैं कि खुली है। मुकम्मल तौर पर हड़ताल ख़त्म नहीं हुई। ट्रांसपोर्टर्स अभी साथ हैं, दुकानदार अभी साथ हैं और बाकी अवाम भी साथ है। प्रेशर इतना ज़्यादा है इलेक्शन का, इलेक्शन में खौफ और आस इतना ज़्यादा फैलाया गया है कि अवाम बाहर निकलना चाहती है लेकिन निकल नहीं पा रही। यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार खड़े हैं और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हक में निकलना चाहते भी हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। दूसरी तरफ इलेक्शन की एक मुहिम जारी है और ज़बरदस्ती वाले इलेक्शन हो रहे हैं। हल्का 5 में देखें तो इलेक्शन की एक थोड़ा सा माहौल है, 2-3 यूनियन काउंसिल्स में, बाकी वहाँ पर कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन आगे होंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन आगे नहीं होंगे, अपने वक्त पर होंगे। अगर आज़ाद कश्मीर के हालात को देखा जाए, हालात ये हैं कि वहाँ पर जो हैं ये मुंशी हैं जो वोट्स मांगने जा रहे हैं, इनको अवाम बर्दाश्त नहीं करती। छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं, हर गांव में छुप कर मीटिंग कर रहे हैं किसी सहूलतकार के यहाँ। मज़ामतकारों से अभी इनका पाला नहीं पड़ा या मज़ामतकारों का सामना ये नहीं कर पा रहे और एक झूठा इलेक्शन की तैयारी, बड़े मुतनाज़ा इलेक्शन की तैयारी शुरू है आज़ाद कश्मीर में। जब तक के जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात नहीं माने जाते या उनके साथ कोई फैसला नहीं होता, जायज़ मुतालबात, जहाँ तक जायज़ मुतालबात का ताल्लुक है, और जायज़ मुतालबात में 12 सीटें भी हैं, ताकि यहाँ पर किसी की मर्ज़ी से अवाम पर हुकूमत ना की जाए, बल्कि अवाम की मर्ज़ी से जो वोट जाता है वो हुकूमत हो। 12 मुतालबात में एक मुतालबा ऐसा है यकसा निज़ाम तालीम। 38 मुतालबों में से एक मुतालबा ये भी है कि अशराफिया की मराहत ख़त्म की जाए। सबसे ज़्यादा उनको मिर्चें यहाँ पर लगी हुई हैं कि अशराफिया की मराहत ख़त्म हो गई, ये इनके प्रोटोकॉल, ये हुटर, ये इनके आगे पीछे पुलिस की नफरी मुलाजम, ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि मुजफ्फराबाद का थोड़ा सा इलाका है, मुजफ्फराबाद सिटी का इलाका है, और उसके साथ नुलाई, छत्तर क्लास, डन्ना कचेली, कटकेर, चिकार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर इतना खौफ व हरास नहीं है। मुजफ्फराबाद में खौफ व हरास है, गिरफ्तारियां की गई, छापे मारे गए, लोगों के घरों में तोड़फोड़ की गई, लेकिन वहाँ पर खौफ व हरास है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप पुंछ डिवीज़न की बात करें तो पुंछ डिवीज़न में खौफ व हरास बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर उन पर इतना खौफ व हरास है कि ऊंची आवाज़ में लोग बात करने से भी डरते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर एहतजाज जारी है। गयूर लोग एहतजाज कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ तक कहा गया कि रावलाकोट कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है, फिर भी रावलाकोट के लोग डटे रहे, धरने पर मौजूद रहे और अभी तक मौजूद हैं। और जिनके साथ मुज़ाकरात की कोई कोशिश भी नहीं की जा रही, फिर भी वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि हम ये चीज़ लिए बगैर नहीं उठेंगे। दूसरी तरफ से वफाक की तरफ से कहा जा रहा है कि सड़कों पर आकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सड़कों पर आकर ये फैसले नहीं होते, आप वोट दें और असम्बली में जाकर अपने नुमाइंदे भेजें और वो ये फैसले करें। तो भाई उसका सीधा और साफ सा जवाब है कि वोट जो देता है, हमने पाकिस्तान में, पंजाब में देखा कि जिसने वोट दिया वो लोग तो गवर्नमेंट में आए ही नहीं, फिर अवाम की नुमाइंदगी असम्बली में कैसे होगी। यहाँ पर भी यही हिसाब है, वही 12 सीटें जिसमें 150-200 वोट लेकर आते हैं, तो वो नुमाइंदगी लेने आते हैं। नुमाइंदगी उनके पास अवाम की नुमाइंदगी तो होती नहीं, वो तो पॉलिश वगैरह करके आए होते हैं। तो फिर वो अवाम के हकूक़ का ख्याल कैसे रखेंगे। जावेद भट्ट जैसे लोग, अमजद आफरीदी जैसे वो जो वज़ीर ख़जाना रहा है, उस जैसे लोग, तो कश्मीरियों का यही मुतालबा है, यही चीज़ें कश्मीरी मांग रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे ऊपर, हमारी
हमारे लोगों की हुकूमत होनी चाहिए, मुंशियों की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। जिसे हम वोट देते हैं उसकी हुकूमत होनी चाहिए, बाकी लोगों की हमें ब्लैकमेलिंग वाली हुकूमत नहीं चाहिए। पिछले 5 साल जो हुकूमत रही है उसमें कोई समझ नहीं कि ये पीटीआई की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की या नून की हुकूमत थी, इसमें कोई भी समझ नहीं आई किसी को भी। बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह, एहतजाज अपनी जगह, 21 तक की मोहलत है और उस मोहलत के बाद दोबारा से 22 तारीख को मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। लॉन्ग मार्च के पहले ऐलान पे 15 तारीख में आपने देखा कि अवाम का जमे गफीर वहाँ पर मौजूद था। काफिलों की सूरत में लोग पूरे कश्मीर से, पुंछ डिवीजन, मीरपुर डिवीजन से लोग रावलाकोट पहुंचे क्योंकि उन्होंने मुजफ्फराबाद डिवीजन की तरफ, मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करना था। नीलम के काफिले इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही वहाँ से मुजफ्फराबाद के करीब पहुंचेंगे काफिले तो हम भी यहाँ से निकल आएंगे। ये सूरत हाल है और पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से अभी कोई इस दावे की तस्दीक नहीं की है। उन्होंने कहा कि बस वो जो पहले उन्होंने मोहलत मांगी थी वो हमने दी है, अभी तक मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर या मुज़ाकरात करने के लिए कोई भी हमारे पास नहीं आया। अब देखते हैं कि कब तक मुज़ाकरात होंगे। आज़ाद कश्मीर का ये एहतजाज जिनको दहशतगर्द कहा गया उसके बाद वो ख़त्म भी किया गया, इंतशारी कमेटी कहा गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से, और अब वही उन्होंने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी लिखा है। अगर आप हकूक़ मांगते हैं तो आपको दहशतगर्द तो वैसे ही करार दे दिया जाता है या कालादम करार दे दिया जाता है। हक मांगना यहाँ पर जुर्म है। बहरहाल कश्मीरी पहली बार कौम बनकर निकले हैं और पाकिस्तान के किसी हिस्से में पहली बार लोग कौम बने हैं। अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। और जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो मैं आपको, आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो लाइव में बताऊंगा, जिस तरह मैं बताता रहता हूँ इस चैनल पे भी अब बताना शुरू किया। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।